हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने गंगा सिंह के बारे में बात कर ली थी। तो गंगा सिंह के हमने बारे में बात की थी। लास्ट बात थी कि गंगा सिंह भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। गंगा सिंह ने यह लास्ट लाइन थी। उससे आगे कल कल जो कराया था ना, 32वीं क्लास से आगे आगे ये 32वीं क्लास लास्ट लाइन लिखी थी हमने। भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी गंगा सिंह ने। भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। उससे आगे देखो, गंगा सिंह ने 1921 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंस का गठन किया। गंगा सिंह को इसका चांसलर बनाया गया था। 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण किया गया था। अतः गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। यह गंग नहर भागीरथ के द्वारा लाई गई थी। गंग नहर का इंजीनियर कंवर सेन था। शिवपुरी हेड गंगानगर नामक स्थान पर गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इस नहर का उद्घाटन किया था। तो ये में एक बार देख लीजिए, 1921 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने चैम्बर्स प्रिंसेस का गठन किया था। गंगा सिंह को इसका चांसलर बनाया गया था। 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण किया गया। अतः गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अतः यह गंग नहर भागीरथ के द्वारा लाई गई थी। इस गंगा नहर का इंजीनियर कंवर सेन था। शिवपुरी हेड गंगानगर नामक स्थान पर गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इस नहर का उद्घाटन किया था। इतना उतार लीजिए आप। इससे आगे हम बताएंगे। और इससे आगे बताऊंगा मैं। और अब जो गंग नहर है, इसका जो उद्घाटन तो किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। जो इसका मतलब पूजन पाठ होता है ना, मतलब जैसे हवन हवन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय इस गंगा नहर का पुरोहितवादी था। मदन मोहन मदन मोहन मालवीय पुरोहित था। मदन मोहन मालवीय पुरोहित पुरोहित मतलब मतलब था। मतलब पूजा मतलब जैसे हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हवन फवन कराया था ना। तो हवन कौन कर रहा था? मदन मोहन मालवीय। मतलब ब्राह्मण था, पूजा पाठ कर रहा था। पूजा पाठ इसने की थी गंगा नहर की। तो इतना उतार लीजिए। इससे आगे वो लिखेंगे। फिर अगला हम बात करेंगे किशनगढ़ का क्या। 4-5 लाइन हो गया। इतना उतार लीजिए आप। तो मिसाल दूं मैं। उतार लिया। उतार लिया तो मैं मिटाने वाला हूँ।
जो गंगा सिंह ने, इसने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने? गंगा सिंह ने। तो इसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गंगा सिंह ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भाग लिया था। इसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? गंगा सिंह ने। वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक तो 1930 में और एक 1931 में, एक हुआ था 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और अगले लाइन लिख रहे हैं, बीकानेर के सिक्कों पर, बीकानेर के सिक्कों पर जो गंगा सिंह है उसने बीकानेर के जो सिक्के थे उन पर विक्टोरिया विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। लिखवाया था। लिखवाया। बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। किसने? गंगा सिंह ने। और बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। किसने? गंगा सिंह ने। लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। गंगा सिंह ने बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण भी करवाया था। और इसके जो वर्तमान स्वरूप बनवाए गए थे, तो इसने मतलब जो मंदिर थे ना उनका वर्तमान स्वरूप बनवाए थे गंगा सिंह ने। एक तो देशनो मंदिर जो बीकानेर में है, और दूसरा रामदेवा मंदिर, तीसरा गोगा मेड़ी। इन तीनों मंदिर के इसने क्या बनवाए थे? इन तीनों मंदिरों का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। वर्तमान स्वरूप बनवाया था। किसने? गंगा सिंह ने। देखो, ये होगा बीकानेर का इतिहास। देखो, गंगा सिंह ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में क्या लिया? भाग लिया था। पहला सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में। और बीकानेर के सिक्कों पर गंगा सिंह ने विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। और बीकानेर में इसने लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। किसने? गंगा सिंह ने। और 3 मंदिर थे, देशनोक, रामदेव और गोगामती। इन तीनों मंदिरों पर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। किसने? गंगा सिंह ने। तो एक बार वो देख लिया, इसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? गंगा सिंह ने। 1930, 1931, 1932। बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था इसने। और बीकानेर के जो सिक्के थे उन पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। देशनोक, गोगामेडी और रामदेवा, इन तीनों मंदिरों का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। किसने? गंगा सिंह ने। तो आज ये होगा बीकानेर का इतिहास खत्म। तो इतना उतार लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे किशनगढ़ का इतिहास। अब अगला पढ़ेंगे किशनगढ़ का इतिहास। उतार लीजिए। उतार लीजिए बताओ।
उतार लिया। अब वो डेली डेली याद करना है ना, और समझ में तो आया ना सब कुछ, कहीं समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो सब आसान है। आपसे ज्यादा कुछ चीजें नहीं पूछेंगे एग्जाम में। अब आपको लिखना है किशनगढ़ का इतिहास, अगले पेज में लिखना है किशनगढ़ गढ़ का इतिहास। किशनगढ़ का इतिहास। किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश का शासन था। पहली लाइन है, किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश का शासन था। किशनगढ़ में राठौड़ वंश का शासन था। पहला राजा हुआ था किशन सिंह। पहला राजा किशन सिंह। इसका टाइम पीरियड था 1609 से 1615 ईस्वी तक। 1609 से 1615 ईस्वी तक। यह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। मैं लिख देता हूँ, यह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। यह महाभारत के मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। और 1609 ईस्वी में इसने 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह मुगल बादशाह जहांगीर ने मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में इसने किशनगढ़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। और देखो, किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश का शासन था। पहला राजा था किशन सिंह। यह 1609 से 1615 ईस्वी तक इसने शासन किया था। यह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। उदय सिंह का क्या है, बेटा। 1609 ईस्वी में जब मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में किशन सिंह ने किशनगढ़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। तो जहांगीर के पक्ष में था कौन, किशन सिंह। तो इसने राठौड़ में मतलब किशनगढ़ में क्या की, राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। अगला था रूप सिंह। दूसरा राजा रूप सिंह। पहला राजा किशन सिंह, दूसरा राजा रूप सिंह। इसका यह 1643 से 1658 ईस्वी तक, अर्थात 1643 से 1658 ईस्वी तक शासन किया था। इसने चित्तौड़ अभियान के दौरान सादुल्ला खान के साथ दिया था। ये चित्तौड़ अभियान के दौरान
सादुल्ला खान का साथ दिया था। साथ दिया था, इसने सादुल्ला खान का साथ दिया था, किसने? रूप सिंह ने। और शाहजहां ने इसे शाहजहां ने इसे मांगलगढ़ का किला दिया था। मांगलगढ़ का किला दिया था। और सामूगढ़ के युद्ध में यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। 1657 में हुआ था। 16 सामूगढ़ के युद्ध में यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। देखो, रूप सिंह 1643 से 1658 ईस्वी तक शासन। चित्तौड़ अभियान के दौरान इसने सादुल्ला खान का साथ दिया था, है ना। और शाहजहां ने इसे मांडलगढ़ का किला दिया था, किसे? रूप सिंह को। सामूगढ़ का युद्ध होता 1657 में, तो यह दारा की तरफ से लड़ रहा था, तो दारा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। कौन? रूप सिंह। एक और देख लिया, किशनगढ़ में राठौड़ वंश का शासन था। पहला राजा था किशन सिंह। यह 1609 से 1615 ईस्वी तक शासन किया था। यह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में इसने किशनगढ़ में राठौर राज्य की स्थापना की थी। अगला राजा रूप सिंह, यह 1643 से 1658 ईस्वी तक रहा था। चित्तौड़ अभियान के दौरान इसने सादुल्ला खान का साथ दिया था, और शाहजहां ने इसे मानगढ़ का किला दिया था, किसे? रूप सिंह। सामूगढ़ के युद्ध में यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन? रूप सिंह। इतना लिख लीजिए, फिर आगे लिखवाएंगे। अगला राजा राज सिंह। उतार लिया? उतार लीजिए, जरूर उतार लीजिए। अब अगला राजा राज सिंह। 1706 से 1748 ईस्वी तक शासन किया था। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था, और इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष ने आजम के खिलाफ मुअज्जम का साथ दिया था। मतलब औरंगजेब के मरने के बाद में इसने बहादुर शाह का साथ दिया था। मैं डाल रहा हूँ।
अगला राजा है राज सिंह। राज सिंह 1708 से 48 ईस्वी, 1786 1748, और इसने मुगल उत्तराधिकार में संघर्ष में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने आजम के खिलाफ मुअज्जम मुअज्जम बहादुर शाह की दिशा का साथ दिया था। किसने? राज सिंह ने। अब राज सिंह की पुस्तकें देखनी है आपको। राज सिंह की तो पुस्तकें, एक तो लसपा है और एक का नाम था बाहुविलास। बाहुविलास। अब लिखना है राज सिंह की पुस्तकें। पहली है रसविलास, रसपा है। दूसरे बाहुविलास। राज सिंह के दरबार विद्वान। राज सिंह के दरबारी विद्वान। पहला है व्यंद। इसकी बुक थी सत्य स्वरूप। और दूसरी यह पुस्तक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी देती है। यह पुस्तक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की मुगल संघर्ष की जानकारी देती है। यह पुस्तक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी देती है। कौन से? सत्य स्वरूप। और दूसरा था इसका दरबार विद्वान। दूसरा दरबार विद्वान है, मैं लिख रहा हूँ। दूसरा दरबार विद्वान इसका। दूसरा सूरध्वज। इसकी बुक थी यह एक चित्रकार था। यह एक चित्रकार था। सूरध्वज यह एक चित्रकार। देखो, राज सिंह यह 1766 1748 ईस्वी तक शासन किया था। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने आजम के खिलाफ, आजम मतलब तो औरंगजेब के बेटे आजम के खिलाफ इसने मुअज्जम मतलब बहादुर शाह का साथ दिया था। राज सिंह की पुस्तकें थी रसपाय, बाहुविलास। राज सिंह के दरबार विधान है वेंद। वेंद की पुस्तक सत्य स्वरूप। यह पुस्तक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी देती है। दूसरा है सूरध्वज। यह एक चित्रकार था। किसका? राज सिंह का एक चित्रकार था। राज सिंह इसका शासनकाल 1786 1748 ईस्वी तक। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने आजम के खिलाफ मुअज्जम का साथ दिया था। मुअज्जम और बहादुर शाह का साथ दिया था, औरंगजेब के बेटे। राज सिंह की पुस्तकें रसपाय, बाहुविलास। राज सिंह के दरबार ग्रंथ। इसकी पुस्तक सत्य स्वरूप। यह पुस्तक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी देती है। दूसरा दरबार विधान सूरध्वज। यह एक चित्रकार था। तो इतनी जानकारी लिख लीजिए। अगला राजा सावन सिंह।
उठा लीजिए आप। उतार दीजिए फटाफट। उतार लीजिए। उतार लिया। अगला राजा है सावन सिंह। 1748 से 1764 ईस्वी तक इसने शासन किया था। जय वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। जय वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी मतलब शिष्य था। अनुयायी था। पता नहीं है। इस संप्रदाय के प्रभाव में इस संप्रदाय के प्रभाव में इसने अपना नाम बदलकर इसने अपना नाम बदलकर नागरी दास कर लिया था। कर लिया था। इसकी पुस्तकें पहली है मनोरथ मंजरी। दूसरी पुस्तक है रसिक रत्नावली। तीसरी है देह दशा। ये तीनों पुस्तकें हैं। ये ये तीनों को नागा समुच्चय में लिखी गई है। नागा समुच्चय। इसकी प्रेमिका सावन सिंह की प्रेमिका। इसकी प्रेमिका विष्णुप्रिया ने रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखी थी। लिखती थी और अपने अंतिम दिनों में यह वृंदावन चला गया था। ओके।
देखो, सामंत सिंह, इसका शासनकाल है 1748 से 1764 ईस्वी तक। यह वल्लभी संप्रदाय का अनुयायी था। अनुयायी मतलब शिष्य था। इस संप्रदाय के प्रभाव में इसने अपना नाम बदलकर नागरी दास कर लिया था। किसने? सामंत सिंह ने। इसकी पुस्तकें मनोरथमन जी, रसिक रत्नावली, ध्येय दशा, जिन तीनों पुस्तकों को नागर समुच्चय कहा जाता है। इसकी प्रेमिका विष्णुप्रिया, मतलब इसकी जो प्रिया थी उसका नाम था विष्णुप्रिया, ने रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखी थी। ऐसे अगर सावन सिंह की विष्णुप्रिया किस नाम से कविताएं लिखती थी? रसक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। और यह अपने अंतिम दिनों में वृंदावन चला गया था। कौन? सावन सिंह। एक बार देख, सावन सिंह 1748 1764 ईस्वी तक शासन किया था। यह वल्लभी संप्रदाय का अनुयायी था। इस संप्रदाय के प्रभाव में इसने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। इसकी पुस्तकें मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, ध्येय दशा, इन तीनों को नागा समुच्चय कहा जाता है। इसकी प्रेमिका विष्णुप्रिया ने रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। यह अंतिम दिनों में वृंदावन चला गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। तो इतना उतार लीजिए, फिर आगे कल आपको बताएंगे आगे, इससे आगे ना। इतना उतार लीजिए आप। उतार लिया? ठीक है।